अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम बैक विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दिस टाइम। टाइटल ऑफ आवर वीडियो इज़ द कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर फॉर द ईयर 2023। अच्छा, आज जो हम वीडियो बनाने का मकसद कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से कुछ क्यूरीज आ रही थी कि ये नॉन ई कैट प्रोग्राम्स कौन से हैं, ई कैट प्रोग्राम्स कौन से हैं और इसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, इस तरह की डिटेल्स। ऑल्दो यूईटी की वेबसाइट पर बहुत डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बट आई थॉट कि इस पर डिटेल्ड वीडियो बना ली जाए ताकि आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं और उस वीडियो के मीडियम के थ्रू आप यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं बेहतर तौर पर गाइड कर सकूं। तो जनाब, इस दफ़ा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। चेंजेस क्या हुई हैं? चेंजेस ये हुई हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ऑल ओवर पंजाब जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएससी इंजीनियरिंग या बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही हैं, उनका एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। इसकी थोड़ी सी अब हम डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर ऐड की तरफ चलेंगे, वहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद यूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने उससे चीज़ों को एक्सेस करना है, किस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालनी है और जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा हम उसे डिस्कस करते हैं। तो ये जनाब, सबसे पहले अब हम आ गए हैं जो न्यूज़पेपर में ऐड पब्लिश हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे एनलार्ज भी कर दिया ताकि आप अच्छे से देख सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2023 फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पंजाब फॉर बीएससी इंजीनियरिंग एंड बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। सो इट मीन्स कि आपने ये जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एप्लीकेबल है टू ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पंजाब। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस एंट्रेंस टेस्ट इज नाउ मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन द अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पंजाब। इट मीन्स कि अगर आपने पूरे पंजाब में, ऑल ओवर पंजाब में किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। बगैर इस एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के आप किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। A common entrance test for admission into BSc Engineering and Engineering Technology programs of the Punjab would inshallah be conducted in the second week of March. Test center, date and time for both orientation session and the entrance test will be chosen by the candidate and will be printed on their admit card. तो टेस्ट की डेट भी 3-4 दिनों की है, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। और ओरिएंटेशन सेशन जो है वो भी 2 दिन पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे मार्च 10th एंड 11th। ओरिएंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट है और स्टूडेंट्स को बाज़ औक़ात मुश्किल आती है बिकॉज दे आर टेकिंग सच टाइप ऑफ टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। सो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, आवाज़ नहीं आ रही, जो भी इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो इट्स बेटर कि आप, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ओरिएंटेशन सेशन, तो आई रिकमेंड कि ये ओरिएंटेशन किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो अपीयर हो रहा है एंट्री टेस्ट में वो ज़रूर लेना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। तो ये दोबारा मैं बताता हूँ कि वो जो आपका ओरिएंटेशन सेशन है उसकी भी डेट आप खुद चूज़ कर सकेंगे 2 डेट्स में से। इसी तरह एंट्रेंस टेस्ट अगर 3-4 दिन के ऊपर हो रहा है तो आप वो डेट और टाइम वगैरह सब कुछ आप खुद से सिलेक्ट कर सकेंगे और वो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड के ऊपर प्रिंट होंगी। So for further details and updates, kindly regularly visit the admission portal, that is admission.uet.edu.pk on regular basis. कोई भी किसी भी किस्म की अपडेट आएगी तो वो सबसे पहले यहाँ वेबसाइट पे आएगी, तो आप काइंडली इस वेबसाइट को, जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता, आई रिकमेंड कि आप कीप ऑन चेकिंग दिस वेबसाइट आफ्टर एवरी 1 day or so. तो जनाब, अब आते हैं ओरिएंटेशन सेशन डेट एंड टाइम।
A 15 minutes orientation session for familiarizing the candidates with the computer-based test will be inshallah held on Friday and Saturday, March 10th and 12th, 2023 respectively in one of the following centers at the allotted time. अब जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो तो उसके लिए तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन प्लीज़ केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि जो आपका ओरिएंटेशन सेशन है वो इन्हीं 10 जगहों पर कंडक्ट किया जाएगा। और ऑब्वियसली जब आपका एडमिट कार्ड प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा फाइनली आफ्टर द होल प्रोसीजर, तो उस पर इन्हीं जगहों पे की लोकेशन लिखी होगी। यहाँ फैसलाबाद है, रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, यूआईटी लाहौर है, फिर हमारा फैसलाबाद कैंपस है, इसी तरह मुख्तलिफ कैंपसेस हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सबके वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज एंट्रेंस टेस्ट डेट एंड टाइम। एंट्रेंस टेस्ट विल इंशाल्लाह बी हेल्ड फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओरिएंटेशन सेशन है वो 2 दिन कंडक्ट किया जाएगा, जबकि जो एंट्रेंस टेस्ट है दैट वुड बी कंडक्टेड फॉर 5 days फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और डेट्स क्या हैं? डेट्स हैं जनाब 13 से लेके 17 मार्च 2023 इन द अबव सेंटर्स एट द अलॉटेड टाइम। तो एंट्रेंस टेस्ट भी अबव सेंटर्स में ही कंडक्ट किया जा रहा है, यानी इन्हीं जो 10 जगहें जो लिखी हुई हैं इनमें कहीं ना कहीं आपका सेंटर बनेगा और इन 4-5 दिनों में आपने यहाँ पर आकर एंट्रेंस टेस्ट देना है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा। हु कैन अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट? पहले कुछ परसेंटेज हुआ करती थी कि इतनी परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिस टाइम एनीवन कैन टेक द एंट्रेंस टेस्ट। मतलब एफएससी इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए एफएससी का, और कोई भी स्टूडेंट एंट्री टेस्ट दे सकता है। बट हाउ एवर अपीयरेंस इन द टेस्ट डज नॉट कन्फर द राइट टू अप्लाई फॉर एडमिशन। मतलब अगर आपने एंट्री टेस्ट में आप अपीयर हो गए तो इट डजेंट गिव यू एनी राइट कि जी आपका यूईटी में एडमिशन भी हो जाएगा या अदर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में ऑल ओवर पंजाब। अब आते हैं गेटिंग एंट्रेंस टेस्ट टोकन नंबर। एप्लीकेंट नीड्स टू लॉग ऑन टू योर एडमिशन पोर्टल। आप एडमिशन पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे लॉग इन हो वाया अ टोकन ऑन पेमेंट ऑफ ₹1800। ये टोकन कैसे जनरेट किया जाता है? जब मैं वेबसाइट पे जाऊँगा तो थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम ये टोकन जनरेट कर सकते हैं। द टोकन नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड इन 2 ways। 2 प्रोसीजर हैं इस टोकन नंबर को ऑब्टेन करने के लिए। पहला तो ये है कि आप HBL की ऑनलाइन बैंकिंग पे जाएँ, बट फॉर दैट यू मस्ट बी एन HBL अकाउंट होल्डर। सेकेंड प्रोसीजर ये है कि आप HBL की कनेक्ट ऐप जो है, इफ़ यू आर नॉट एन HBL अकाउंट होल्डर तो आप उस ऐप के ज़रिए भी अपना ये टोकन जनरेट कर सकते हैं। इन आइदर केस द टोकन नंबर इज़ योर चालान नंबर। तो जो चालान नंबर आपको वहाँ पर एंटर करना होगा फॉर्म फिल करते हुए, वो आपका ये टोकन नंबर ही होगा। इसको जनरेट करने का क्या प्रोसीजर है वो जब हम वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ देखेंगे। विच इज़ वैलिड, ये जो टोकन हम जनरेट करेंगे दैट वुड बी वैलिड अंटिल फ्राइडे मार्च 3, 2023। एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड। अब लास्ट डेट फॉर डाटा एंट्री एंड जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन इज फ्राइडे मार्च 3, 2023। रीप्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज परमिटेड अंटिल द डे ऑफ द टेस्ट। आप एंट्री टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन या एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं उसकी डेडलाइन है फ्राइडे 3 मार्च 2023। तो आई रिकमेंड कि सब चीज़ें आखिरी डेट की तरफ ना लेके जाएं। आखिरी डेट की तरफ जाते जाते वो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, चीज़ें स्लो हो जाती हैं। तो रिकमेंडेड के 1-2 दिन पहले ही आप अपनी ये सारी तैयारी मुकम्मल कर लें। अब आते हैं जनाब स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट एंड सब्जेक्ट्स टू बी टेस्टेड। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है? टेस्ट वुड बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। ज़ाहिर है एफएससी को टारगेट किया जाएगा इस टेस्ट में। इट विल बी ऑफर्ड इन द फॉलोइंग कम्बिनेशंस। डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं एज पर बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। जो आप पढ़ कर आ रहे हैं उसकी बेस पे कुछ कम्बिनेशंस बनाए गए हैं, जो कि कोई ना कोई एक कम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। पहला कम्बिनेशन है फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। सेकंड कम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। थर्ड कम्बिनेशन इज फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड फोर्थ कम्बिनेशन इज फिजिक्स, बायोलॉजी,
इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं टेस्ट देने के लिए, और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी, जैसे आपको यहाँ बायोलॉजी वाला कम्बिनेशन नज़र आ रहा है, और बायोलॉजी के साथ आप जो है बैचलर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सीट्स हैं उसमें प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 100 minutes. 10 questions will be related to English and the rest, that is 90, will equally be divided amongst the other subjects. Obviously आपके पास 4 कैटेगरीज हैं सब्जेक्ट्स की, तो 10 questions इंग्लिश के हैं, बाकी के 30 questions उन 3 कैटेगरीज के हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस 4th कैटेगरी की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के आ जाएंगे। इट मीन्स के 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे और 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे। Each correct answer is worth 4 points and for every incorrect answer 1 point will be deducted. Minimum passing score in the entrance test is 33%. ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग किस तरह से है कि ईच करेक्ट आंसर वर्थ 4 पॉइंट्स। अगर आप एक सही सवाल करेंगे तो आपके को 4 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, यानी आपने एक आंसर दिया जो कि गलत हो गया, तो आपका 1 पॉइंट विल बी डिटेक्टेड। इट मीन्स कि एक सही सवाल के 4 पॉइंट और एक गलत सवाल का 1 पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट मीन -1। इट मीन्स कि वो 4 पॉइंट जो क्वेश्चन को सही करने से आपके मिलने थे वो तो आपके चले गए, उस 4 में से तो आपको कुछ ना मिल सका, यानी 0 हुआ। लेकिन उल्टा नेगेटिव मार्किंग ये होती है कि आपका एक मार्क डिडक्ट भी हो जाएगा। इट मीन्स, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह बताता हूँ कि अगर आपने 2 गलत क्वेश्चन किए हैं तो 2 गलत क्वेश्चन के 8 नंबर तो आपके वैसे ही कम हो गए, लेकिन 2 गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की वजह से आपके -2 और हो गए। यानी आपने 2 क्वेश्चन अगर गलत किए तो आपके जो डिडक्टेड मार्क्स हैं वो ओवरऑल एग्रीगेट में से 10 हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। तो अगर आपको क्वेश्चन का पता है, कंफर्म है कि ये ठीक है, तो उसे अटेम्प्ट करें, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हमेशा कैंडिडेट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। Then the candidate should select a combination from one of the above choices depending on their subjects in intermediate or equivalent. DAE qualified candidates can only choose from the following 2 options. जो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स हैं जो कि FSC के बजाय डिप्लोमा करके आ रहे होते हैं, उनके लिए सिर्फ 2 कम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, दैट इज़ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, या सेकंड कम्बिनेशन है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। If required, support for printing of admit cards. If required, the candidates may use computer and printer facility available at any of the test centers listed above from 16th January 2023 until 3rd of March 2023 between 10 a.m. to 3 p.m. with a break for prayer during working days. तो ये अगर आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी नहीं है तो आपके जो अबव सेंटर्स हैं आप उन पर कहीं भी जाकर इन डेट्स के दरमियान अपना एडमिट कार्ड वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स, अगेन आई रिपीट, द लास्ट डेट फॉर परचेजिंग ऑनलाइन टोकन, डाटा एंट्री एंड जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड इज़ फ्राइडे March 3, 2023। तो आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 27 जनवरी है और तकरीबन आप कह सकते हैं कि कुछ 1 महीना और 6-7 दिन मौजूद हैं अभी भी आपके लिए ये काम करने के लिए। बट आई वंस अगेन रिपीट कि बिल्कुल लास्ट डेट्स की तरफ ना काम कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट्स काफ़ी लोड बढ़ जाता है, काफ़ी स्लो हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो सही काम कर रही होती हैं वो थोड़ा सा अटक रही होती हैं या मुश्किल पैदा कर रही होती हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लें। टेस्ट डेट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी, ऊपर हमने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर कि टेस्ट कब कंडक्ट होगा। टेस्ट डेट की तरफ दोबारा आ जाते हैं कि 13 से 17 मार्च के दरमियान टेस्ट कंडक्ट होगा। अब टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? ऑफिशियल रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द एडमिशन पोर्टल ऑन 24th of March 2023। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिक्वायरमेंट ऑफ फ़ोटो ID एट द टेस्ट सेंटर ड्यूरिंग एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के टाइम आपके पास ज़रूर अपनी कोई ना कोई फ़ोटो ID होनी चाहिए। फ़ोटो ID किस तरह की हो सकती है? फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फ़ोटो IDs आर वैलिड: कंप्यूटराइज्ड, CNIC या नाइकॉप, जुवेनाइल कार्ड इशूड बाय नादरा। अगर ये आपकी एज 18 ईयर्स से कम है
और आपके पास CNIC नहीं है तो नादरा आजकल ये जुवेनाइल कार्ड इशू करता है, वो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कैरिंग फ़ोटोग्राफ, ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल होना चाहिए, ये ना आप इसकी फ़ोटोकॉपी लेके आ जाएं कि जिस पे हमारी तस्वीर लगी होती है। ओरिजिनल मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट बियरिंग अ फोटोग्राफ। अगेन ये कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल ही होना चाहिए, या पासपोर्ट। और नंबर 6 स्टेटमेंट ऑफ एंट्री in case of A-level students. A candidate who misses the entry test in the allotted center during the allotted time slot will not be permitted to retake the exam. अब इसका रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को लीजिए। और जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आप थोड़ा सा टाइम से पहले निकलिए, क्योंकि हर जगह बहुत रश मिलता है। इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारे काम कीजिए। सिंस द टेस्ट इज़ फुली ऑटोमेटेड, नो रीचेकिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। इसमें रीचेकिंग इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो साथ साथ उसी वक्त सब चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं और इसमें रीचेकिंग वाली कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन चेकिंग अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए रीचेकिंग की ज़रूरत नहीं है। चीफ कोऑर्डिनेटर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के जो हैं इनका यहाँ फ़ोन नंबर आपको मेंशन है, किसी भी केस में प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़रा लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें। अब आते हैं यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरफ हम आते हैं। अब आप आ जाएं कि ये देखें, ये आप UET की मेन वेबसाइट पे आएँ तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट नज़र आ रहा है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2023 को अगर हम यहाँ क्लिक कर दें तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये आ जाती है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बैक कर देता हूँ और ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है विंडो, यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ECAT 2023 एंड नॉन ECAT प्रोग्राम। नॉन ECAT प्रोग्राम कौन से हैं उस पर मैं एक थोड़ी सी सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये नॉन ECAT प्रोग्राम वो हैं, UET ने कुछ इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसकी फॉर्म जमा कराने की डेडलाइन जो है वो 13 फरवरी है और टोकन की प्राइस जो है 2000 PKR है, जबकि नॉर्मल जो रेगुलर ECAT का टेस्ट है उसका आपकी जो डेडलाइन हमने पहले भी डिस्कस की 3 मार्च 2023 है। टोकन प्राइस है 1800 PKR। तो यहाँ सारी आपको ये जो एडवर्टीज़मेंट मैंने दिखाई ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की एडवर्टीज़मेंट है। इसी तरह ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। आप उसको वेबसाइट को वक्तन फ़वक्तन देखते रहें। यहाँ अगर आप देखें कि एंट्री टेस्ट फॉर्म फिलिंग की डेमो वीडियो भी मौजूद है, ECAT का सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है उसका भी डेमो मौजूद है, एंड हाउ टू पे चालान ऑनलाइन उसकी भी एक डेमो वीडियो मौजूद है, ज़रूर इसको देखिए। तो आपके सामने देखें, अगर मैं इसे जस्ट क्लिक करता हूँ, परचेज ऑनलाइन टोकन फॉर एंट्रेंस टेस्ट, हमने इसको जस्ट क्लिक कर दिया। अब देखें नेक्स्ट पेज थोड़ी देर में लोड होता है, तो उसमें देखते हैं कि हम क्या इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आपको यहाँ पर मिलती रहेगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। स्टेप 2 इज़ ऑनलाइन फॉर्म फॉर एंट्रेंस टेस्ट। ऑनलाइन फॉर्म में आपने चालान फॉर्म लिखना होगा, चालान नंबर, टोकन नंबर लिखना होगा। तो इसलिए स्टेप 1 पे पहले आप टोकन नंबर जनरेट करते हैं। अब ये भी थोड़ा सा कुछ देखें एरर आ गया हमारे पास, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो ये एरर नहीं आ रहा था। इसको इवन रिफ्रेश करके देखते हैं कि शायद ये ऑपरेट हो जाए यहाँ से। इस तरह के बहरहाल इश्यूज़ थोड़े से आते रहते हैं, वापस बैक करके आ जाते हैं। बहरहाल ये सारी वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम ECAT सॉफ्टवेयर एंट्री टेस्ट फॉर्म फिलिंग डेमो वीडियो है यहाँ पर, ये YouTube पे डायरेक्ट वीडियो मौजूद है। आप इसको वीडियो को अराउंड 10 मिनट्स और 30 सेकेंड की वीडियो है, जो कि आप एंट्रेंस टेस्ट में उसमें उन्होंने फिल करने का सब बताया है कि किस तरह से गाइड करना है। UT एडमिशन पोर्टल एक एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको बताया जा रहा है कि आपने किस किस तरह से एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, किस तरह से डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो ये बहुत डिटेल्ड में ऑलरेडी आपके पास वीडियोस मौजूद हैं और इस तरह से फाइनली आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिस पे आपकी सारी
गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, आपका ये कम्बिनेशन जो आपने सेलेक्ट किया है वो लिखा होगा, इस तरह की हर इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आप सब कुछ करने से पहले। तो जनाब वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है, और इन केस ऑफ एनी क्यूरी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी क्यूरी है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। Thanks for watching the video. Take care and Allah Hafiz.